हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा और मैं हूं पुष्पांजलि चालिहा। तो आज हम लोग जानेंगे वेब। ये वेब यानी कि जाला। और हमें वेब जब हम बोलते हैं वर्ड तो हमें क्या याद आता है, किस चीज की छवि हमारे सामने आ जाती है? वो है मकड़े का जाला, isn't it? मकड़े का जाला जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ बिल्कुल पता नहीं चलता है, इधर से उधर बस बुनते चले जाते हैं और हम लोग को जब दिखता है तो हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का कुछ पता नहीं चलता है। तो हम उसी तरह से वेब के बारे में आज पता करेंगे, वो भी जो कि हमारे जीवन का होता है। हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं या लिविंग थिंग्स है, एक जाली में बिल्कुल बंधे हुए हैं। जैसे कि हम सभी को एक दूसरे की जरूरत होती है और ये आप लोग सब जानते ही होंगे। तो चलिए अभी मैं लेसन स्टार्ट करती हूँ। क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक लुकिंग अराउंड और लेसन नंबर 24 वेब ऑफ लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। अगर आपके पास बुक है बच्चों तो आपको दिखेगा कि इसमें एक बड़ा सा पिक्चर दोनों पेज को कवर करते हुए दिया गया है, लेकिन चूंकि ये मेरा डाउनलोडेड बुक का पिक्चर है तो हमें दोनों पेज एक साथ नहीं दिख रहे हैं, मगर ये वाला पेज और सेकंड पेज एक साथ दिया गया है और ये जो बीच का जगह है ये एक साथ दी गई है। इसमें आपको अपना चित्र लगाना है। क्या लगाना है? अपना चित्र लगा भी सकते हैं, चिपका सकते हैं और नहीं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें देखना है कि इस पिक्चर में दिया क्या है, क्योंकि हमें तो पता है कि हमें किसी जाले के बारे में बताया जा रहा है, आज वेब के बारे में। तो इसमें पहला तो है प्लांट। ओके, प्लांट के बारे में हमने इस लेसन में बहुत कुछ पढ़ लिया है। प्लांट जो होता है वो पेड़ पौधे यानी कि ग्रास और बड़े पेड़ छोटे पेड़ सभी मिला के प्लांट्स होते हैं। ओके, प्लांट्स तो हमें समझ में आ गया। अभी ये है स्नेक यानी कि सांप हमें घर के आसपास कभी दिखते हैं। ओके, देन स्क्विरल यानी कि गिलहरी, देन वाटर पानी, सन सूर्य, ग्रास यानी कि घास के साथ साथ इसमें सारे हर्ब्स आ जाते हैं। ओके, देन बर्ड, मून, काउ, रैट, सॉइल, हाउस, एयर। तो ये पिक्चर्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इसमें जबकि आपकी खुद की पिक्चर लगेगी तो यहाँ ये जाना जा रहा है कि इन सब के आपके साथ क्या कोई संबंध है, क्या ये लोग कोई भी आपके हेल्प में आते हैं, क्या इनमें से किसी के भी नहीं होने से भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं या हमारे नहीं होने से भी ये लोग रह सकते हैं। मीन्स क्या किसी के बिना भी कोई भी रह सकता है? नहीं बच्चों, हमें पता है कि हम लोग सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ ये रहता है, इंटर रिलेशन रहता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि लेसन में पूछा क्या गया है। By now you must have read almost the complete book. अब तक आपने पूरा ही बुक पढ़ ली है। You have read about trees, water, houses, animals, vehicles and many other things. हमने आपके इस क्लास में यानी कि क्लास 3 में इसी लेसन में ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश तीनों में मिला के हमने ट्रीज के बारे में बहुत पढ़े हैं, वाटर के बारे में बहुत पढ़े हैं, हाउस के बारे में बहुत पढ़े हैं, एनिमल्स, व्हीकल्स, इन सब के बारे में बहुत कुछ जानकारियां हमने ले ली है। You must have thought about them as well. और आप उन सब के बारे में सोचने लायक हो चुके हैं।
आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके आस पड़ोस के सभी चीजों के साथ आप लोगों के दोस्ती हो चुकी है, isn't it? Can you tell why did we try to know and think about all these things? क्या आपको कुछ पता चल रहा है कि आज हम लोगों ने इस वेब के बारे में किस लिए बात करने की सोची? हाँ, पता चल रहा है आप लोगों को, ये मुझे मालूम हो गया है। How are we linked to the things shown in the picture? पिक्चर में जो चीजें दिखाई जा रही है उसके साथ हमारे रिलेशन कैसे बनती है? जैसे कि एयर, बिना एयर के ना ही हम रह सकते हैं, बिना एयर के ना ही ये रैट रह सकता है, बिना एयर के ना ही काऊ रह सकती है। और मून, मून के बिना हमें रात को बहुत मुश्किल होगी देखने में। और फिर स्नेक, स्नेक जो है हमारे एनवायरनमेंट का इक्विलिब्रियम बनाया रखता है, क्योंकि वो भी ऐसे कुछ कीट पतंग खाता है जो कि बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी अगर संख्या बढ़ जाए तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन इससे ये बात नहीं है कि हमें सांप को मार डाले ना, क्योंकि सबका अपना एक काम होता है। कम लेट अस फाइंड आउट, चलो कुछ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस, जो कि मैंने बता दिया है कि एक ब्लैंक स्पेस दी गई है पेज के बीच में, आपको अपनी पिक्चर उसमें बनानी है या चिपका भी सकते हैं। नाउ join your picture with lines to all those things which you feel are needed for you to live. सभी उन चित्रों के साथ आप अपने आप को ज्वाइन कीजिए जो कि आप सोचते हैं कि हमें बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, जैसे कि एयर के साथ, फिर हाउस, क्योंकि हम अगर घर ना हो तो हम कहाँ रहें, फिर मिट्टी, क्योंकि सॉइल है, धरती है तो ही तो हमारा घर बनता है, पेड़ पौधे उगते हैं तो सॉइल हमें बहुत जरूरी है। रैट, अब अभी ये आप पर डिपेंड करता है कि रैट आपको जरूरी है या नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए ये जरूरी है, ये भी अपना काम करता है। काऊ, हाँ हमें गाय की बहुत जरूरी है क्योंकि गाय से ही हमें दूध मिलती है। मून, हाँ हमें रात को नहीं तो कैसे दिख पाता बाहर, आजकल तो स्ट्रीट लाइट हो गई, लेकिन पहले तो जब स्ट्रीट लाइट नहीं था तो मून ही एक सहारा था। चिड़िया, चिड़िया भी हमें चाहिए, पता है बच्चों, क्योंकि जब फसलें उगती, एक तो जब फसलों की खेती होती है, बीज जब बिल्कुल पक जाते हैं, तब चिड़िया ही है जो इसमें आए हुए कीट पतंगों को खाकर हमें हमारा अनाज सुरक्षित रखती है। हाँ, साथ में थोड़ा बहुत अनाज खा भी लेती है। ओके, देन ग्रास, यस ग्रास इज, आई थिंक ग्रास इज इम्पोर्टेंट। अभी आप बताइए कि ग्रास इम्पोर्टेंट है या नहीं। ग्रास मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ग्रास नहीं होती तो क्या होता कि धूल मिट्टी से पूरा दुनिया भर जाता। ग्रास जो है उसके रूट से, क्योंकि मिट्टी जड़ से, क्योंकि मिट्टी को बांध के रखता है तो इतना धूल मिट्टी हमारे पैरों में नहीं लगता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है ग्रास से। सन, सन तो बहुत जरूरी है, एक तो सन अगर नहीं रहता तो फिर सवेरा ही नहीं होता, रात ही रात होती। सन पेड़ पौधों की फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, जहां से हमें फल सब्जियां मिलती है। सन नहीं होने से फल और सब्जियां बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वे अपना खाना सूर्य की रोशनी में ही बनाते हैं, और उसी तरह से सूर्य की हमें बहुत जरूरी है। ये है पानी, वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना बच्चों, बिना पानी के हम रहने का सोच भी नहीं सकते। सिर्फ हम ही नहीं, पेड़ पौधे कोई भी नहीं सोच सकता कि जानवर को भी पानी की बहुत जरूरत होती है। हमने इंग्लिश में और ईवीएस में 2 लेसन तो पढ़ ही लिए हैं पानी के इंपॉर्टेंस के बारे में। स्क्विरल, तो स्क्विरल आपको क्या लगता है, स्क्विरल जरूरी है? यस, आई थिंक सो कि स्क्विरल की भी जरूरत होती है, नहीं तो अनवांटेड नट्स से हमारा दुनिया पूरा भर जाता है ना। ये स्क्विरल जो है नट्स जब खा लेती है तो अच्छा रहता है कि ऐसे ही पड़ा नहीं रह जाता है। स्क्विरल और क्या खाता है?
लेकिन वो अनाज को भी खा लेता है। स्नेक, स्नेक हमें इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम को बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। प्लांट्स, प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पेड़ ना हो तो हमारा घर ही ना बने, क्योंकि घर बनाने के लिए भी हमें वुड की जरूरत होती है। फर्नीचर्स के लिए वुड चाहिए, पेपर बनाने के लिए भी बैम्बू से बनाया जाता है, वुड से बनाया जाता है। तो और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं। तो प्लांट्स के बिना भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। मुझे तो लगता है कि हमें सभी चीज की जरूरत है। अगर हमें ना हो तो किसी ना किसी को जरूरत रहती है उन सब चीजों की। Have you joined your picture to the house? क्या आपने अपने पिक्चर को इस हाउस से ज्वाइन किया? हाँ, हमने किया है। Let's see. With what other things can we join the house to? अब हमें देखना है कि हाउस को हम और किन किन चीजों से ज्वाइन कर सकते हैं। Think, what is a house made of? पहले आप ये सोचिए कि घर किससे बनता है। घर बनाने के लिए हमें वुड चाहिए, विच कम्स फ्रॉम ट्रीज, है ना। वुड चाहिए विच कम्स फ्रॉम ट्रीज। ब्रिक्स यानी कि ईट चाहिए, ईटा, विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले। तो ब्रिक्स बनाने के लिए हमें वाटर और क्ले की जरूरत होती है। क्ले, क्ले हमें कहां से मिलती है? वी गेट फ्रॉम द सॉइल, एंड हमें क्ले जो है सॉइल से मिलती है। Water, we get it from rivers, ponds, wells or rain. पानी हमें रिवर से मिल जाती है, नदी से, पोखर से, कुएं से, या फिर बारिश के पानी। So, हमें हाउस के साथ इनको मैच कराना है। It must be clear to you with which pictures or words you need to join the house. हमें किस किस से करना है? ट्री, फिर वाटर और फिर क्ले। क्ले हमें मिलती है सॉइल से। अगर हाउस के साथ हमें मैच कराना है अभी सॉइल, देन हमें इसको मैच कराना है। फर्स्ट पेज पे है। ओके, वुड, ट्री मीन्स ये रहा वुड, इसको मैच करनी है। फिर वाटर चाहिए हमें, क्ले चाहिए। ओके, इसको आप लोग खींच लीजिएगा रेखा। It must be clear to you which pictures or words you need to join the house. In the same way, और उसी तरह से join all things with other things related to them. और उसी से रिलेटेड अलग अलग चीजों को भी आप लोग फिर ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि ब्रिक बनाने के लिए लोगों का ब्रिक बनाने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए होते हैं, लेकिन बनाता कौन है? फिर आदमी बनाता है। फिर वुड ट्री से मिलती है, वाटर रिवर, पोंड, वेल और रेन से आता है। इसी तरह से while doing so you might need to write the names of a few more things. और आप जब इस वेब को बना रहे होते हैं तो आपको जरूर कुछ और भी चीजों की याद आती होगी, और उसके बारे में भी आप लोग लिखिएगा। What have you finally got? A big web, isn't it? और अंत में जाकर आपको क्या मिलता है कि एक बड़ा सा वेब, यानी कि जाला। जाला बोले तो सबसे पहले हमें स्पाइडर के जाले के बारे में सोच लेना चाहिए, जैसे कि एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल बंद ही रहती है। What can you understand from this web? आपको इस वेब से क्या समझ में आया? Yes, हमें क्या समझ में आया? यही समझ में आया कि हमारी पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं वो सब भगवान ने किस लिए बनाए हैं? ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सके और एक दूसरे के लिए काम में आ सके। Share your web with your friends. Also have a look at the web made by your friends. आपका जो जाला बनता है उसे अपने फ्रेंड्स को भेजिए, और उनका जो जाला बनता है उसे आप लोग ऐसे ही शेयर करके देखिए। Are they all alike? क्या सभी का वेब एक जैसा है? नहीं भी हो सकता है, किसी किसी की जरूरत अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकता है।
डिस्कस विथ योर फ्रेंड, और उसके बाद अपने दोस्तों से इसके बारे में बात कीजिए। तो बच्चों, एक तो मैंने इस लेसन में आपको ये बताया कि कैसे एनवायरनमेंट के सारे चीजें जो है वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे में कितने डिपेंड करते हैं। ओके, तो इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को जरूर पूछिएगा कमेंट में। मैंने एक काम किया है कि आपको लेसन पढ़ना और लेसन और उन वर्ड्स के बारे में सोचना आपको सिखा दिया है, लेकिन कुछ काम आपका भी है। अभी ये वेब जो कि आप अभी स्नेक को कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है उसका वेब बनाइए, फिर प्लांट को कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है जैसे वाटर, एयर, उसको बनाइए। ओके, एक दूसरे के साथ उसके देखिएगा कि आपको पानी चाहिए होता है, इसको भी चाहिए होता है, इसको भी चाहिए होता है, इसको भी चाहिए होता है, तो इसी तरह से इंटर रिलेशन बनेगी। और बस आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।